दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन एक असाधारण प्रेरणादायक यात्रा है जो यह साबित करता है कि मेहनत, लगन और समर्पण से कोई भी व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। वे न केवल भारत के राष्ट्रपति बने बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आइए उनके जीवन को विस्तार से जानते हैं। जन्म 15 अक्टूबर 1931। स्थान रामेश्वरम, तमिलनाडु। पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम का जन्म एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे जो तीर्थयात्रियों को ले जाने का काम करते थे। उनकी मां अशियम्मा एक साधारण गृहिणी थी, बेहद दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति की। कलाम के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वे बचपन से ही मेहनती और जिज्ञासु स्वभाव के थे। पढ़ाई का शौक होने के बावजूद उन्होंने अपने परिवार की मदद करने के लिए अखबार बेचने का काम भी किया। रामेश्वरम में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने भौतिकी में स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। MIT में पढ़ाई के दौरान उनके पास फीस भरने के पैसे नहीं थे, लेकिन अपने जुनून और मेहनत के दम पर उन्होंने छात्रवृत्ति प्राप्त की। वहां पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने तय कर लिया कि वे एक वैमानिक वैज्ञानिक एरोनॉटिकल इंजीनियर बनेंगे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक के रूप में काम करना शुरू किया। इसके बाद वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO से जुड़े, जहां उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस मिशन के तहत 1980 में भारत ने सफलतापूर्वक रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। उन्होंने भारत को रक्षा और मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया, जिनमें प्रमुख हैं अग्नि मिसाइल। यह एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी मिसाइल, यह भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल थी। पोखरण परमाणु परीक्षण 1918, इस परीक्षण में उनका प्रमुख योगदान था, जिससे भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बना। इन्हीं उपलब्धियों के कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। भारत के राष्ट्रपति 2002 से 2007। 2002 में अब्दुल कलाम को भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। वे देश के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपतियों में से एक बने और उन्हें जनता के राष्ट्रपति कहा जाने लगा। राष्ट्रपति बनने के बावजूद वे सादगीपूर्ण जीवन जीते रहे। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए और हमेशा छात्रों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। कलाम ने कई किताबें लिखी जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। उनकी कुछ प्रमुख किताबें हैं विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020। उनके कुछ प्रसिद्ध प्रेरणादायक विचार, सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर आप सूरज की तरह अभ्यास चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखें। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM शिलांग में एक लेक्चर दे रहे थे जब अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी शिक्षाएं और विचार देश के युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं। आज भी वे लाखों लोगों के आदर्श हैं और उनके जीवन की कहानी यह सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और लगन से कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन संघर्ष, समर्पण और देशभक्ति का प्रतीक है। उन्होंने भारत को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया।
वे न केवल एक महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति थे, बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत भी थे। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों से घबराने के बजाय हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए।